चलिए अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में विद्युत बोलते हैं और संस्कृत में इसे वैद्युत बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का वह शाखा होता है जिसमें आवेश और आवेश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है आवेश के कारण ही, जो भी घटनाएं इसमें होती हैं आवेश के कारण होता है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। चार्ज का जो एसआई मात्रक होता है कूलम होता है। अब ये चार्ज देखिए होता क्या है, जब किसी भी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं तो उसमें क्या है कि छोटे छोटे वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है और इसी गुण को बोलते हैं आवेश। जैसे कि कलम को सूखे बाल से रगड़ने पर कलम में एक तरह का गुण आ जाता है जो छोटे छोटे कागज को आकर्षित करने लगता है, इसी को बोलते हैं चार्ज। तो चार्ज जो है ये किसी वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ने के कारण उस पर आ जाता है। अब ये चार्ज उत्पन्न होता कैसे है ये समझिए। देखिए, चार्ज जो है ये एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही उत्पन्न होता है चार्ज। देखिए, जब किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो क्या है कि सभी वस्तु एटम से, छोटे छोटे एटम से ही मिलकर के बने होते हैं। तो जब इसको किसी को रगड़ते हैं किसी दूसरे वस्तु के साथ, तो इस पर से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन या फिर चला जाएगा उस दूसरे वस्तु पर, या फिर दूसरे वस्तु पर से इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि अगर इस पर से किसी दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर से इलेक्ट्रॉन ये निकलने के कारण नाभिक जो ये न्यूक्लियस होता है ये प्लस चार्ज होता है, जिसके कारण ये प्लस चार्ज हो जाएगा। अगर किसी दूसरे वस्तु पर से इस पर चार्ज आ जाएगा तो ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर इस पर से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण सिर्फ होता है, न्यूक्लियस का स्थानांतरण नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियस जो है ये बहुत ही मजबूती से किसी भी मेटल में बंधा हुआ रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसके कारण इसको रगड़ने पर ये बाहर निकल जाता है। तो इसी के कारण क्या होता है कि कोई वस्तु चार्ज हो जाता है। अब जिस पर इलेक्ट्रॉन आएगा वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जिस पर से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पर जाएगा तो जिस पर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज जो है ये दो तरह का, एक होता है धनात्मक पॉजिटिव चार्ज और एक होता है ऋणात्मक जिसे निगेटिव चार्ज कहते हैं। धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज को प्लस से डिनोट करते हैं और निगेटिव चार्ज जो होता है ये माइनस साइन से इसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो चार्ज होता है ये किसी वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ने के कारण इस पर आ जाता है। और दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी में घटनाएं होता है ये विद्युत धारा के कारण होता है, जिसे इंग्लिश में करंट बोलते हैं। इसका जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है। देखिए, चार्ज का फ्लो ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। जब किसी मेटल में चार्ज का फ्लो होता है तभी क्या होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है। चार्ज का फ्लो लिक्विड में भी होता है, उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह का चार्ज लिक्विड में फ्लो होता है। लेकिन जो मेटल होता है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है ये तो एक जगह फिक्स रहता है, तो इसलिए ये मूव नहीं करता है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करता है, इसमें से ऑर्बिट में से निकल जाता है और यही क्या करता है, करंट का फ्लो कराता है। तो मेटल में जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही करंट का फ्लो होता है, जबकि लिक्विड में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। ये चार्ज का एसआई मात्रक जो होता है कूलम होता है, और एक कूलम जो होता है ये लगभग 6.02 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। इतना संख्या जो होता है इलेक्ट्रॉन का एक कूलम के बराबर होता है। और जब इतना संख्या इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, इतना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है एक कूलम के बराबर होता है, तो इससे हम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक कूलम को देखिए, यहाँ पर इतना इलेक्ट्रॉन जो है एक कूलम के बराबर है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कितने कूलम के बराबर हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे, इस साइड कर देंगे भागा में, तो ये एक कूलम में इतना भागा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम भाग करेंगे तो इतना आएगा। इतना कूलम जो है एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है इतना कूलम होता है। अब समझते हैं कि ये करंट क्या होता है। करंट जो है इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट जो है ये रेट ऑफ फ्लो चार्ज होता है, यानी कि Q/T होता है।
यहाँ पर जो Q है ये चार्ज है, ठीक है ना, और ये जो T है ये समय है, यानी कि कितने समय में कितना चार्ज फ्लो होता है, यही जो होता है करंट कहलाता है। जैसे कि अगर एक कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो जाता है, टाइम का जो SI मात्रक होता है सेकेंड होता है, तो इसे हम सेकेंड में ही लेंगे। तो अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो जाता है किसी वायर से, जैसे कि मान लीजिए कि ये वायर है, तो अगर इससे 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज इधर फ्लो हो जाता है, यहाँ से हम जैसे मापते हैं, अगर 1 सेकेंड में यहाँ से 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाता है, तो इसे बोलते हैं 1 एम्पियर। इसे 1 एम्पियर बोलते हैं। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाएगा तो उसे 1 एम्पियर बोलेंगे, यानी कि और 1 कूलम कितना चार्ज होता है, इतना इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर किसी तार से 1 कूलम का एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो यानी कि 1 सेकेंड में इतना जो इलेक्ट्रॉन है 1 सेकेंड में पार हो जाएगा। तार के क्रॉस सेक्शन एरिया से, मान लीजिए ये वाला एरिया है, तो इस एरिया से 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ इस तार से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो 1 एम्पियर का जो करंट होता है 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है ना। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।